कौन सरकारी बाबा अम्बेडकर जी का फोटो कौन लगे बाबा? कैसे कैसे तो बाबा साहब का अम्बेडकर जी का फोटो नहीं लगे बाबा? कब लगने लगा? मैं सिर्फ ये मैंने ये कहा आपको कि कब लगने लगा। हमारे संविधान के रचयिता हैं वो, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो सबके लिए आदत नहीं है सर। सबसे पहले आपके पास सुने, आपके ऊपर कोई मार्कर नहीं है आपके पास? क्या बहुजन के अंदर सिर्फ बाबा साहब के बहुजन के रहेंगे? वो पूरे देश के हैं। अच्छी बात है आपकी। हर बार हर 5 साल में आपका चेहरा बदल जाए है, MP का हो, MLA का हो, कोई और हो, यो सौदा के है बहुजन के अंदर। बहुजन समाज पार्टी हर बार क्यों बदला चेहरा? तो 2 बार चुनाव लड़ा है कोई आदमी नेता आपकी पार्टी के अंदर? हमारी पार्टी तो गांव बड़ियाली की चिंगारी है, लगता है कि दूर तक जान लग रही है, क्योंकि BSP की नेताओं की बात करूं तो आज वो भी इसी कोर्ट परिसर के आगे देखे गए, और अन्यथा की बात करूं जो नेतृत्व करने वाले समाज के उनकी अगुवाई देखी गई। तो सर किस प्रकार का मामला, क्या मामला है? और एक बात तो कहनी पड़ेगी, आज हमने कई घंटे गेट का साकड़ लगवा दी जी। ये तो मैं ये कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमें आज न्याय मांगने के लिए इस गरीब समाज के लोगों को, विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी कोई SC/ST एक्ट का मामला देखा जाता है तो प्रशासन का, शासन का बड़ा ही उदासीन रवैया देखने को मिलता है। आप इसको ये बढ़ाई की बात करके बता रहे हैं कि आपने गेट पे साकड़ लगवा दी। मैं इसको इस बात के बढ़ाई नहीं करा सर, मतलब लोकतंत्र का हिस्सा दिखा रहा हूँ। आप कब दिखा रहा हूँ, उन कब दिखा रहा हूँ, मतलब बढ़ाई कहाँ कर रहा हूँ? जहाँ से लोकतंत्र का काम चलता हो उसका गेट का आगे 2-2 1-1.5 घंटे से साकड़ लग जाए, ना कोई बारास का ना कोई बारदास का है, तो मान सकते हैं व्यवस्था क्या होगी? मैं बात नहीं बता रहा। ये सही बात है, ये दुर्भाग्य है, ये आपके लिए भी हमारे लिए भी कि शासन प्रशासन को डिले टू जस्टिस, नॉन टू जस्टिस ये इक्वल है। यानी कि आप अगर जस्टिस देने में, न्याय देने में देर कर रहे हैं तो वो ना के बराबर है। तो वही बताऊं, कितने घंटे गेट को ये जो मामला है, ये पंचायत चुनाव को 2 तारीख को जो हमारे हरियाणा में आम पंचायत के चुनाव हुए, उस दौरान एक जो सरपंच प्रत्याशी है उनके पिताजी, तो उसने सरेआम विशेष रूप से SC/ST से समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करके जाति सूची गालियां देने का काम किया, और उसकी वीडियो भी वायरल हुई। तो उसको चलते हुए गांव के लोगों ने इसमें मुकदमा दर्ज कराया, और मुकदमा दर्ज तो हो गया SC/ST एक्ट के तहत, लेकिन प्रशासन का जो रवैया है वो इतना उदासीन है कि आज तक 2 महीने हो गए मुकदमा दर्ज होने के बाद। 457 एक महीना हुआ ना? नहीं, इस FIR को हुए 2 महीने हो चुके हैं, और उदासीन रवैया रखते हुए प्रशासन ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। तो कमजोर कौन रहेगा भैया? कमजोर इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र में कमजोर लोकतंत्र ही है। मैं तो ये कहूँ लोकतंत्र तो रहा ही नहीं है। बहुजन कमजोर हो गया। किस तरह के बहुजन तो बिल्कुल इन्होंने आज इतना कमज़ोर बना दिया है। मैं ये कहूँ कि विशेष रूप से जो SC/ST समुदाय से संबंध रखने वाले लोग हैं उनके लिए तो न्याय के दरवाजे बिल्कुल शट कर दिए गए, बंद कर दिए गए हैं। साफ शब्दों में प्रशासन ने लिख दिया कि यहाँ मत आइए आप लोग भी कहने लगे कि नेतृत्व भी नहीं रहा हमारे पास, बहुजन के पास नेतृत्व भी नहीं देखा जाता। ऐसा नहीं है, नेतृत्व नहीं है कि इस देश के अंदर नेतृत्व है, लेकिन विशेष रूप से आज अभी पीछे 15 जनवरी को माननीय बहन कुमारी मायावती जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, और उन्होंने बाइट देते हुए पूरे देश के सामने ये बात रखी कि आज हम कमज़ोर नहीं हैं। इस देश के अंदर जो EVM मशीन लाई गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग प्रणाली जो लागू करी गई है, उसके माध्यम से विशेष रूप से बहुजनों को पीछे किया जा रहा है। बहुजनों का जो राजनीतिकरण है उसको विशेष रूप से टारगेट करके कि वो सत्ता में ना आए, इसलिए EVM को प्रोजेक्ट किया गया है। जबकि सत्ता में हो सर, आप कैसी बातें करो? वो जहाँ का मामला है वहाँ का जो MLA है वो अच्छी तो है, आपको सत्ता में भागीदारी को नहीं सारा के है कि को नहीं सर? अब बात क्यों जाओ, और दूसरी बात है फिर यहाँ पे राजनीति चर्चा भी हुई। मैं इस बात का आपको जवाब देना, एक मिनट, फिर अब आपने कहा कि अब बहुजन आपके साथ देंगे, साथ देने मतलब क्या? बहुजन की लड़ाई बहुजन की है तो साथ कहाँ से देंगे आप? यहाँ देखिए, जो यहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व रखते हैं वो उस पार्टी से संबंध रखते हैं जिस पार्टी में बहुजनों की औकात बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं मानी जाती, नहीं आकी जाती। जब उनको गणतंत्र दिवस के मौके पर उनको ही बैठने का स्थान ना मिले, तो ऐसे विधायक से आप क्या उम्मीद करिएगा कि वो जब आपके जो हकूक़ की लड़ाई के लिए आपके साथ खड़ा हो जाएगा? वो कभी नहीं खड़े होने वाले लोग हैं। वो उनका बरसोदिया जो आप हरियाणा में लगता नहीं कि बहुजनों के ऊपर आजकल आप प्रधान है जी, मैं इसलिए आपसे सवाल ले रहा हूँ। लगता नहीं कि आजकल बहुजनों के ऊपर एक हावी राजनीति होगी? बहुजन कमजोर नहीं है, बस राजनीति का हिस्सा बन चुका हर बहुजन।
आज घर घर प्रधान बन के बैठ गए, समाज के लिए बात नहीं करने वाले, बहुजन के लिए बात नहीं करता। जैसे हमारे कांचीराम जी थे, वो थे लोह पुरुष थे, युग पुरुष थे, सब कुछ थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो थे, सब कुछ थे, हमारे लिए सब कुछ दिया, उन्होंने दिया। लेकिन सर जो आज की राजनीति दलदल बन रही है, समाज के अंदर की बात हो चाहे बाहर की बात, वो नहीं जीने दे रही बहुजन को भी और आम जन को भी। क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आज अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि राजनीति बहुजनों में आ गई है, तो उसका श्रेय मान्यवर साहब काशीराम जी को जाता है, बहुजन समाज पार्टी के स्थापक को। नहीं, आज का जो प्रदर्शन है वो विशेष रूप से बहुजन समाज पार्टी के बैनर पे ही इसको किया गया है। गांव के लोगों के रिक्वेस्ट पे बहुजन समाज पार्टी की जिला की यूनिट की तरफ से बैनर लगा करके, झंडे लेकर के बहुजन समाज पार्टी के, और आज ये प्रदर्शन किया गया है। और उससे पूर्व में बहुत सारे यहाँ पर लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी या फिर इसको बीच मतदान में छोड़ भी दिया जाएगा। बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के बैनर या फिर चुनाव आओगे इसमें रोटी सेकने शुरू कर दो। ये कोई रोटी सेकने वाला मामला नहीं है। हम बिल्कुल आपको ये क्लियर बताते हुए चलें कि बहुजन समाज पार्टी इस प्रकार के जो मामले हैं उन पर बिल्कुल कठोर जो रवैया लेकर के चलने वाली पार्टी है। और उन गरीब के साथ, मजलूम के साथ, वो चाहे किसी भी समाज का हो, यानी कि कहने का मतलब शोषित वंचित के साथ बहुजन समाज। आपकी बातों से लग रहा है कि फिलहाल तो आप एक कमजोर मजबूर हो रहे हो, आप और साथ देने की बात करो। पहले आप अपने आप को संगठित कर दो। कोई कहाँ बिखरे बैठा है, कोई कहाँ बिखरे बैठा है, आप इकट्ठे तो हो को नहीं। अब बात करो और समाज को उठाने के लिए कैसी बात करें ऐसा, क्योंकि मैं सुना, क्योंकि देखो जी पत्रकार की कोई जाती नहीं होती, लेकिन ऐसी समाज से मुझे दर्द है, मुझे पता है। मैं इसलिए सवाल ले रहा हूँ नेताओं से, क्योंकि जरूरी है। अगर इन तो नहीं बुझूंगा तो भला को करो समाज का। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, क्योंकि ये जो आप, जैसे आपने ये सवाल पूछा कि एससी समाज खिंडा हुआ है, ऐसा नहीं है। एससी नहीं खिंडा हुआ है, सिर्फ एससी एसटी ओबीसी समाज ही नहीं बिखरा हुआ है। ताकत भूल गया। तमाम जो है, अगर आप देखेंगे कोई पार्टिकुलर कास्ट का कोई राजनीतिक संघ एक मंच नहीं है, ये सर्व जातियों का मंच होता है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुजन अगर अपने हक अधिकारों के आवाज़ को अगर उठाना चाहता है, सही मायने में अपने हक लेना चाहता है, तो उसको बहुजन समाज पार्टी। मैं वो तो कह रहा हूँ जो बहुजन आज अपनी आवाज़ सही मायने में उठा कौन पावे है। मैं तो बुझ हूँ, खड़ा तो नेता देश के हैं, खड़ा नेतृत्व है, कहाँ पे किसको हम जाके टटोला किसने, हमें ये नहीं पता। देखिए उदाहरण आपको 2 महीने का, आप 2 महीने काम देखिए, मौके पे जिस पार्टी की सत्ता है, जो रूलिंग पार्टी है, अगर आज न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है, आज अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रधान जी बात करूँ मैं सामाजिक, आप पार्टी सत्ता में लेके जाओ बात, मतलब समाज की बात तो सुलझा लो। समाज की बातें क्या इस संसारिक बातों से बाहर हैं, समाज ही इसमें रहता है। और समाज ने ही मिलकर के राजनीतिक की कोई भी पार्टी है उसको सत्ता में बैठाया है। क्या समाज के बगैर कोई सत्ता आती है? नहीं आती। अगर सत्ता आई है तो वो समाज की वजह से आई है। समाज ने जो उम्मीदें देखी थी इस पार्टी से, इस नेतृत्व से, क्या वो आज उम्मीदों में वो फैल हो रही है? जिस उम्मीद के साथ बहुजनों ने भी बीजेपी को जिताने का काम किया, कहीं न कहीं मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो टोटली आज उस सोच पे फैल हुए हैं। और बीजेपी की सरकार जो है विशेष रूप से SC ST के विरोधी सरकार है, वो इनका किसी भी प्रकार से शोषण करने से नहीं चूक। आपके पास क्या पता है अभी? मैं BSP का बहुजन समाज पार्टी से जोन इंचार्ज जोगेंद्र कायला। जोन इंचार्ज है, तो थोड़ी बहुत मैं वो मामला भूल गया। जी बड़े बड़ा एक तो राजनीतिक मामला ले लूँ मैं, क्योंकि प्रधान है जोन के। तो जिस प्रकार से हर 5 साल में आपका चेहरा बदल जाए, MP का हो, MLA का हो, कोई और हो, जो सौदा के है बहुजन के अंदर। बहुजन समाज पार्टी हर बार क्यों बदला चेहरा? 2 बार चुनाव लड़ा है कोई आदमी नेता आपकी पार्टी के अंदर? हमारी पार्टी में ही नहीं, तमाम राजनीतिक दलों में लोग यहाँ से वहाँ अपने निजी स्वार्थों के कारण जाते रहते हैं। और इससे ये कोई आकलन नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर चुका है। इस पूरे देश में आज भी बहुजन समाज पार्टी का झंडा पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। आज भी हमारे पास बहुजन तब दिखता है जब बहुजन की जरूरत नहीं होती। जब बहुजन की जरूरत होती है तब बहुजन नहीं दिखता। ऐसा आप लोगों का मानना हो सकता है। अगर सवाल है, मेरे मानना नहीं है, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। ये सवाल है, ये नाड़ इलान लग रहे हैं, नाड़ ये भी इलान लग रहे हैं। अगर मैं सही हूँ तो नाड़ इलान है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ
कि बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो विशेष रूप से शोषित वंचितों के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उनके पीछे खड़े होने का काम करता है। जो नेता 5 साल में बदल दो, चेहरा बदल दो, कार्यकर्ता में बदल दो, वो सौदा क्यों घुमाओ, वो तो बता दो। पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं बदलता। पार्टी कार्यकर्ता के बदल जाए, MP MLA के चेहरे बदल जाए। MP MLA लड़ने वाले लोग जो स्वार्थी लोग हैं वो पार्टी को, चाहे वो BSP है, चाहे वो BJP है, चाहे वो कांग्रेस है, वो तमाम अपने दलों को बदलते रहते हैं। उनसे कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी एक कैडर की पार्टी है। मान्यवर साहब काशीराम जी के, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों से सींची हुई पार्टी है। इस पार्टी में वही रुकेगा जो सही मायने में। भाई साहब लगा ईव से चला बंद कर दिया, उस टाइम सीधी ईव से चला बंद कर दिया। किस चीज़ का? जो आप कहो ना काशीराम जी की सिंची हुई पार्टी है, अम्बेडकर जी की सिंची हुई पार्टी है, वो उस टाइम सीधी अब बंद होगी सिंचना। जी नहीं, इस प्रकार ऐसा कुछ नहीं है। आज भी कैडर जीवित है। मान्यवर साहब काशीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को अगर पूरे देश में किसी ने लागू करने का काम किया है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके सिवा इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इस देश में कोई भी पार्टी कभी लेती नहीं थी। कैसे बात करें आप मतलब यू ट्राइब घुमाओ हो, कैसे बात करें आप? क्या अरविंद केजरीवाल अपने ऑफिस में पोस्टर को लगा हुआ है या फिर अब जो मुख्यमंत्री जी वो पोस्टर को लगा हुआ है? हाँ जी जी भाई साहब, कौन सरकारी ऑफिस में बाबा अम्बेडकर जी का फोटो कौन लगे पाओ? कैसे तो बाबा साहब का अम्बेडकर जी का फोटो नहीं लगे पाओ? कब लगने लगा? मैं सिर्फ ये बता, मैंने ये कहा आपको कि कब लगने लगा। हमारे संविधान के रचयिता हैं वो, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो सब के लिए आदत नहीं है सर। सबसे पहले आपके पास सुने, आपके ऊपर कोई मार्कर नहीं है आपके पास? क्या बहुजन के अंदर सिर्फ बाबा साहब के बहुजन के रहेंगे? वो पूरे देश के हैं। अच्छी बात है आपकी। मैंने कब मना किया? बाबा साहब अम्बेडकर जी एक आइकन, एक विचारधारा का नाम, उनके व्यक्तित्व को शब्दों में नहीं बांध सकते आप। पार्टी को मैं ये कह रहा हूँ कि आज तमाम पार्टियों के जो बैनर के ऊपर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी आगे, आज से 10 साल पहले का दशक उठा करके देख लो, कोई पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लेती थी। खत्म हमारे बीच में होगी, लेकिन बहस बढ़िया मुद्दा था बता, लेकिन बात थी ठीक है भाई, समाज की थी। हाँ दूसरी पार्टी विवाद हो जाए, जान दे भाई, तो इससे करके आप सुनो तो